नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राहट के आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बात करते हैं आज भाग्य के बंटने का। भाग्य बंट जाता है कैसे? दो लोगों के मिलने से भाग्य बंटता है। एक को मिलता है, एक का छिनता है। इसके विषय में कुछ विशेष जानकारी हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आज जिस जानकारी के साथ हम उपस्थित हैं उसमें ये हम बताएंगे कि कैसे कैसे लोगों के भाग्य बढ़ते हैं। वो योग कौन सा होता है जो आपके भाग्य को बांटने का काम करता है, अर्थात आपका भाग्य किसी के मिलने या बिछड़ने पर निर्भर हो जाता है ना जरूरी चीज। इसके लिए दो घरों पर निगाह डालना होगा। कुंडली के दो घर, पहला घर पंचम भाव, दूसरा घर द्वादश भाव। आप नवम सोच रहे थे तो गलत। पंचम और द्वादश, इन दो घरों पर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मिलने से भाग्य बटेगा या मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में ये दो घर किसी भी तरह से चर ग्रहों से संबंध रखते हैं, चर ग्रह मतलब मंगल चर राशि मेष का स्वामी, चंद्रमा चर राशि कर्क का स्वामी, शुक्र चर राशि तुला का स्वामी, शनि चर राशि मकर का स्वामी। अगर आपके ये चार ग्रह मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि, ये चार ग्रह पंचम और द्वादश से संबंध बना लें, पंचम भाव से और द्वादश भाव से संबंध बना लें। ग्रह रिपीट करता हूं, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये चार ग्रह पंचम भाव और द्वादश भाव से संबंध बना लें तो आपका भाग्य बंटेगा, आपसे कोई पा जाएगा। चाहे इन चार ग्रहों की राशियां पंचम द्वादश में हो या ये चार ग्रह बैठे। अब इसमें आप सोचेंगे कि जैसे कि मंगल वृश्चिक का भी स्वामी है, शुक्र वृषभ का भी स्वामी है, शनि कुंभ का भी स्वामी जो कि स्थिर राशियां हैं, तो नहीं, ये तीनों ग्रह मतलब मंगल, शुक्र, शनि, भले ही इनकी एक एक राशि स्थिरता में भी है, फिर भी अगर ये बैठ जाए पंचम में या द्वादश में, किसी भी राशि में बैठ जाए, पंचम द्वादश में मेष, कर्क, तुला, मकर भले ही पड़े या ना पड़े, ना पड़े और इनके स्वामी बैठ जाएं तो भी वही फल, राशि पड़ जाए और ग्रह ना बैठे तो भी वही फल, राशि पड़ जाए और ग्रह बैठ जाए, बाप रे बाप। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप किसी के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे किसी के टच में आ जाते हैं, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके साथ समय बिताने लगते हैं, उसके साथ भोजन करने लगते हैं, उसके साथ बेड शेयर करने लगते हैं, उसके साथ यात्राएं करने लगते हैं, उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका लॉस, आपका नुकसान, आपका क्षय ब्रह्मांड की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। 100% आप लॉस में जाएंगे। आप भरे हुए हैं, आपका भाग्य चलने लगेगा, चलायमान हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, संतान है, तो आपका भाग्य संतान के भाग्य से भी प्रभावित होगा। आपका बच्चा और आप में से एक पनपता है, एक कहीं दूर होता है तो दोनों पनपते हैं। तमाम इसमें चीज़ें आती हैं। ये बड़ा मार्मिक सा तथ्य और विषय है। इसमें मतलब किसी का दोष नहीं है, ये भाग्य का खेल है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि अरे फलाना हमने नगीचे आए तो हमारा भाग्य बटेला, ऐसा नहीं है। ये मतलब हो गया, ये आपकी किस्मत में था, आप इससे भाग ही नहीं सकते, आप इससे बच ही नहीं सकते।
तो इसको लेकर के आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लिए ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। यह योग किसी के भी जन्मांक में हो सकता है, कोई भी इसको आजमा सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए? बहुत सिंपल सा उपाय है। एक चांदी का ब्रेसलेट किसी भी पूर्णिमा तिथि में अपने दाहिनी कलाई में पहन लीजिए। दाहिनी कलाई में चांदी का ब्रेसलेट, वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो, जैसे 70-80 ग्राम तक का वजनदार थोड़ा सा मोटा ब्रेसलेट पहन लीजिए पूर्णिमा तिथि पर दाहिने हाथ में, कलाई में। नो नॉनवेज, नो पत्थर, 2 शर्त, बाकी कोई शर्त नहीं। थैंक यू सो मच। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लीजिए। मिलने का समय फिलहाल 1.5 महीने तक आपको नहीं मिलेगा, तो आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें अर्जेंट बेसिस पे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चल रही है। अर्जेंट बेसिस पे आपको सेम डे या 2 दिन के अंदर में बात करा दी जाएगी। फीस जानने के लिए दिनेशवा के नंबर 9910291850 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।